अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 11.2, जिसमें आप बोलोगे सर ये लास्ट पॉइंट है हमारा, मतलब ये शॉर्ट सम की सीरीज़ लास्ट सीरीज़ है और इसके साथ सारे चैप्टर के कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। बाद में आप टेक्स्ट बुक और वो कर सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम चालू कर रहे हैं, सम नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली इन 2014 इज़ 14,400, मतलब आपको बोला गया है कि 2014 की इनकम जो थी वो कितनी थी, तो 14,400। तो आप लिखोगे इनकम इन 2014, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, बेस ईयर है, उसके लिए 14,400। उसके बाद बोला गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2015, तो आपको ये समझ में आ गया है कि सर 15 की बात कर रहा है, तो ये कंपलसरी बेस ईयर ही होगा, तो ये बेस ईयर हुआ। उसके बाद 15 विद द बेस ईयर 14 एंड 15, देन एस्टिमेट द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम फॉर दिस फैमिली इन द ईयर 2015 के लिए आपको ढूंढना है। सबसे पहले आप बोलोगे कि सर 2015 का इंडेक्स नंबर है 115, कितना है 115। सबसे पहले स्टार्ट करो, तो आप लिखोगे बेस ईयर इंडेक्स नंबर, आप बोलोगे सर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 2014 है हमारा, तो हमारा होगा 100, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। उसके बाद बोलोगे करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, करंट ईयर इंडेक्स नंबर आप बोलोगे तो 115 होगा, जो होगा 2015 का हमने सम में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया, कोई बेसिक पॉइंट था उसमें कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने हमने अपने वर्ड में कन्वर्ट कर दी। अभी बोलोगे सर बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है, जब 100 होता है इंडेक्स नंबर, तब इनकम उनकी होती है 14,400, तो 115 पे कितना होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। बहुत इजी है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडेक्स नंबर है और ये इनकम है, तो आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें होगा 100 अपॉन में आ जाएगा 115 आ जाएगा और ये 14,400 होगा। तो इसके साथ आप सॉल्व करोगे तो होगा 16,560 रुपीज़। आप बोलोगे सर ये जो है उनकी इनकम 2015 में होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिस्पोजल इनकम ऑफ फैमिली इन 2015, तो आप लिखोगे, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, डिस्पोजल इनकम इन 2015 ऑफ दिस फैमिली इज इक्वल टू 16,560। ये सम खत्म होने के बाद सेम दूसरा पॉइंट, वही लॉजिक के वाला, आगे पीछे वाला, अभी 4-5 सम इसके ही करेंगे तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, जो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर दिया कुछ, इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर हैज़ बीन इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, दिया हुआ है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 था और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है 180, तो आप लिखोगे बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 और करंट ईयर बेस ईयर इंडेक्स नंबर आप बोलोगे 180, तो यहाँ लिखेंगे करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज़ 180। अभी आगे चलते हैं। इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000, तो इनकम इन बेस ईयर, आप बोलोगे सर बेस ईयर की इनकम कितनी है, बेस ईयर, तो आप बोलोगे कि सर इसके बेस ईयर में इनकम कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर बेस ईयर में है 6,000 और करंट ईयर में कितनी है, करंट ईयर इनकम 9,000। अभी मेन क्वेश्चन शुरू होता है जिसमें बोला हुआ है इज देयर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ अ वर्कर, हाउ मच। अभी बोल रहे हैं कि आपको वो ढूंढना है कि ये इनकी जो परचेजिंग पावर है 9,000 हुई उनकी इनकम, वो ज़्यादा है या कम है, कम और ज़्यादा है तो कितनी कम और ज़्यादा है वो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो चारों चीज़ ढूंढी हुई है, तो हम कैसे करेंगे।
तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है, हमें ढूंढना इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन मार्क, ये कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप बोलोगे सर 100 जब इंडेक्स नंबर होता है तब होती है उनकी इनकम 6000, इंडेक्स नंबर बढ़ के हुआ 180 तो उनकी इनकम कितनी होगी। ये है इंडेक्स नंबर और ये है आप बोलोगे इनकम। आप सॉल्व करोगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और ये 6000 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये अमाउंट आ क्या रही है, आप बोलोगे सर हो रही है 10800। तो इनकम होनी कितनी चाहिए 10800, तो हम लिखेंगे एवरेज इनकम ऑफ वर्कर शुड बी 10800, बट एक्चुअल उनकी कितनी है, लेकिन एक्चुअल इनकम कितनी है। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल इनकम हमने ये देखा दिया हुआ है 9000, तो कितनी परचेजिंग पावर उनकी कम है, तो डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 1800। तो आप लिखोगे सर डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर इज है 1800। आपको ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि ये 10800 कैसे है, 9000 क्या है, और वो आखिर में आंसर जो आ रहा है 1800, वो डिफरेंस होगा हमारा एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट। खाली आपको ये 4 चीज़ लिखना भी आ जाएगा तो ये सब कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली, ये लॉजिक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम नए सम पे आगे चल रहे हैं, वो भी सम इसी कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है, परचेसिंग पावर वाला कंसेप्ट, तो आप ध्यान से समझिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7, जो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज 280 टू 340। तो अभी बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो हमें बोला गया है परचेसिंग पावर वाला ही ये कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे बेस ईयर इंडेक्स, तो आप बोलोगे सर होगा 280। अभी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है, तो करंट ईयर इंडेक्स इज इक्वल टू 340। आप बोलोगे सर करंट ईयर बेस ईयर की इनकम कितनी है, तो ये बेस ईयर की इनकम आप बोलोगे सर होगा कितना 13500, और ये इनकम करंट ईयर की होगी 14750। ये करंट ईयर की इनकम है, ये बेस ईयर की इनकम है, आपको ये क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप स्टेप रखोगे कि सर अभी देखो इसमें इसलिए लिख रहा, ऐसे लिखा कि करंट ईयर के नीचे करंट ईयर का इंडेक्स, बेस ईयर के नीचे करंट ईयर का इंडेक्स, और इसके नीचे लिखा ये वाला। तो इनडायरेक्टली आपको करंट ईयर का इनकम ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर स्टेप रखो, जब 280 होगा तो उनका करंट ईयर की जब 280 इंडेक्स नंबर होगा तब उनकी इनकम है 13500। तो 340 जब उनकी इंडेक्स नंबर होगा तो इनकम कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर इनकम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 280 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे होगा 340 और यहाँ पे होगा 13500। तो आप बोलोगे सर आ रहा है 16392.86। तो आप बोलोगे सर कितनी इनकम होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं एज पर इंडेक्स नंबर कितनी इनकम होनी चाहिए, इनकम इज इक्वल टू 16392.86, लेकिन एक्चुअल इनकम, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल इनकम है हमारी कितनी है 14750। तो आप बोलोगे सर ये तो कम है, जो होनी चाहिए उससे कम है, तो डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर कितना होगा 1642.86। अब भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले एक बार हाईलाइट करके समझा देता हूँ। मेन पॉइंट हमने बेस ईयर का इंडेक्स लिखा, करंट ईयर का मेन पॉइंट ये था स्टार स्टेप, क्योंकि इसमें हर बार 100 ही हम लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इंडेक्स नंबर दिया था, वो मेन पॉइंट था। उसके बाद इनकम लिखी दोनों ईयर की, बेस ईयर की और करंट ईयर की, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में हमने वो स्टेप रखा तो इनकम इतनी होनी चाहिए, लेकिन इनकम है 14750। जो डिफरेंस आएगा तो आप बोलोगे सर
इसका इतना डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर होगा। बहुत सिंपल सम था। सब्जेक्ट टू आपके सारे वीडियो देखे हैं, तो नहीं देखे होंगे तो बहुत जगह पे कन्फ्यूजन आएगा। आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें। अभी दूसरा एक सम ले रहा है, सम नंबर 11। सम नंबर 11 में क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ़ एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली क्लास ₹25,000 इन 2014, मतलब फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी 2014 में, तो आप बोलोगे सर 25,000, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। इन 2014 फैमिली इनकम इज इक्वल टू 25,000। ये बेस ईयर है कि नहीं वो हम अभी देखेंगे। नीचे दिया हुआ है 2016, तो बोलोगे सर ये बेस ईयर है। इसके बाद आगे चलते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दैट क्लास फॉर द ईयर 2016 बेस ईयर 2014 कितना हो रहा है 120, तो आप लिखोगे इंडेक्स नंबर इन 2016 इज इक्वल टू 120। ये रहा 120 और ये लाइन हमने पढ़ी थी, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे सर 2014 का इंडेक्स नंबर कितना होगा, इंडेक्स नंबर इन 2014 आप बोलोगे सर ये बेस ईयर है, वो आपको समझना है कि ये 100 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इन 2016 की डिस्पोजेबल इनकम आपको ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आप बोल सकते हो, ये इनकम हमें दी हुई है 2014 की और 2000 का इंडेक्स नंबर भी है, तो हम लिखते हैं 100 जब इंडेक्स नंबर होगा तो उनकी इनकम है 25,000। तो 120 पे इनकम कितनी होगी, सॉल्व करोगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 120, यहाँ पे 25,000। अब सॉल्व करोगे तो होगा कितना 30,000 उनकी इनकम होगी। तो आप लिखोगे डिस्पोजेबल इनकम इन 2016 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। तो आपको क्लियर करना है कि ये पॉइंट आपको सिंपली पूछा गया था कि 2016 की इनकम कितनी है, ऐसा नहीं पूछा कि परचेजिंग पावर बताओ, क्योंकि इसके लिए उनको इनकम देनी पड़ती है, इनमें नहीं दी थी। तो हमें खाली इतना ढूंढा था कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से इनकी इनकम 2016 होगी 30,000। 2014 में सपोज हमारा बेस ईयर है तो ऑटोमेटिक उनकी इनकम कितनी हो जाएगी 30,000। मेन कंसेप्ट हाईलाइट फिर से करवा देता हूँ, जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है ये 25,000 आपको समझ में आना चाहिए। 14 की इनकम 2014 का मोस्ट आईएमपी पॉइंट ये 100 होना चाहिए और ये 120 दिया हुआ था वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपको अपने वर्ड्स में ये ऑलवेज लिखने की आदत डालो तो आपका कोई भी सम गलत नहीं होगा। इसके बाद और एक सम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप बीच में भी लाइक बटन दबा। तो अभी आगे चलते हैं। लाइक बटन दबाने के बाद अभी आप सम नंबर 12 पे जाओगे। सम नंबर 12 पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर ये एवरेज मंथली इनकम ऑफ वर्कर है 16,000 इन द ईयर 2015 और दूसरा दिया हुआ है 2016। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखो इन 2015 इनकम ऑफ अ वर्कर इज इक्वल टू होगा कितना 2015 इनकम ऑफ अ वर्कर आपने बोला सर 16,000 दिया हुआ है और ये बेस ईयर है क्योंकि 2015 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2016 एंड इट इंक्रीज 20,000 इन द ईयर 2016। तो आप लिखोगे इन 2016 इनकम ऑफ अ वर्कर 20,000 हो गया और ये करंट ईयर है। क्या है ये करंट ईयर। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, तो आगे पढ़ो। फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम इन 2016 कंपैरिजन टू 2015। अभी जो एक बात उन्होंने नहीं बोली वो आपको समझनी है। 2015 इंडेक्स नंबर आप बोलोगे सर 100 होगा। 2015 का इंडेक्स नंबर 100 होगा, क्यों, क्योंकि बेस ईयर है।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर अभी थोड़ा उल्टा दिया है, इसमें 2 इनकम दी हुई है, तो आप स्टेप रखोगे। जब 16,000 उनकी इनकम थी तब इंडेक्स नंबर 100 था, तो 20,000 जब इनकम होगी तब इंडेक्स नंबर कितना होगा, ये आप लिखोगे यहाँ पे इनकम और यहाँ पे लिखोगे इंडेक्स नंबर। जैसे ये पॉइंट होगा तो यहाँ हो जाएगा 16,000, यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो जाएगा 20,000। तो इतना होने के बाद आप बोल सकते हो कि सर ये सॉल्व करोगे तो 125 आएगा इंडेक्स नंबर ऑफ 2016, जो हमारा क्वेश्चन था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, इसमें स्टूडेंट की बहुत कन्फ्यूजन आते हैं, आखिर तक मुझे पूछते हैं ये पॉइंट, तो आपको ये पॉइंट पहले से नोट डाउन प्रॉपर कर लेना। तो आपको क्या होगा, ये पूरी वीडियो आप नोट डाउन कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम के वक्त आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए उसके पर्पज़ के लिए हम यहीं वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। ये वीडियो होगी 11.2 यहाँ पे ख़त्म होगा, और वीडियो जो थर्ड बाकी है वो 11.3 जिसमें हम परचेसिंग पावर वाला इन्फ्लेशन रेट जिसमें हम इन्फ्लेशन रेट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और छोटे 3-4 पॉइंट है वो कवर करेंगे, वो भी आप ध्यान से ज़रूर देखना। अभी हम मिलेंगे वीडियो नंबर 11.